चेरी फेस्टिवल जो कि नगर का एक परमानेंट आप कह लें फीचर है, पिछले तकरीबन 3-4 साल से सालाना इसका इनकाद किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। नगर का जो हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ जो डेटा है उसमें तकरीबन 2000 मैट्रिक टन सालाना पैदावार है चेरी की, तो अप्रॉक्सीमेटली, तो जो कि लगभग मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये 20 लाख किलो बनता है। और इसमें से अक्सर जो है इसकी आप कह लें कि जो डिस्ट्रिक्ट नगर से बाहर जो इसकी फ़रोख्त हो रही है वो या तो करीब जवार के इलाकों में या डाउन द कंट्री इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी जगहों को जा रही है, मगर वो जो कीमत उसमें मिलती है वो बड़ी एक मार्जिनल प्राइस है। वो अभी जैसे 600 ग्राम का हमारा जो डब्बा है वो गालबन 300 रुपये, 250, 300, पौने 300 जो बल्क में उठा रहे इस रेट पे वो नीचे भेजा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप कह लें कि अगर 500 रुपये से भी हम लगाते हैं तो पूरे नगर की चेरी की जो इस वक्त हमें कॉस्ट मिल रही है वो कोई 10 करोड़ के लगभग, अगर मैं हर उस पर इंक्लूड करूँ फार्मर, चाहे वो हंजा की तरफ बेच रहा है या इस तरफ चाइना की तरफ, एक के भी अभी हमारी, मगर वो एक मार्जिनल मिकदार है, वो इतनी बड़ी नहीं है। जो हमारे यहाँ के MLAs हैं उनको ऑन बोर्ड लेके और जो हमारी सीनियर्स हैं, एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का हमने कॉन्सेप्ट पेपर दिया हुआ है। होपफुली उस पर कोई प्रोग्रेस होगी तो हमारे पास जब ये एक इसको प्रिजर्व करके अच्छे तरीके से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करते हुए जब पैक किया जाएगा तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि एक बड़ी मिकदार में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। वही चेरी जो यहाँ पे 400 रुपये या 500 रुपये किलो जा रहा है, तो जब ये प्रोसेसिंग प्लांट से हो के भेजा जाएगा, समबडी टोल्ड में कि ये साथ ही तासुरकन में किलो 2000-2500 का वो जा रहा है, ये हमारे DD साहब ने भी ज्वाइन किए, तो वो 2-2.5 किलो जा रहा है। अगर वही 2-2.5 का रेट यहाँ पे फार्मर को मिलेगा तो वो इनकरेज भी होगा कि वो इस फसल को बढ़ाए। और इसके साथ साथ जो एप्रिकॉट है वो तकरीबन 15,000 मैट्रिक टन के हिसाब से हमारी सालाना पैदावार हो रही है। दो हमारे पास जो ज़रूरी ज़मीन है उसकी बड़ी लिमिटेशन है, कोई लगभग 15 से 20,000 एकड़ के लगभग हमारे पास जो ज़रूरी ज़मीन है। बाकी आप डाउन द कंट्री जाएंगे तो एक छोटे से तहसील के अंदर भी 2 लाख 2.5 लाख ज़रूरी एकड़ ज़मीन होती है, तो दैट इज़ वो लिमिटेशन। मगर हमारी कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके फार्मर्स को हाइब्रिड फार्मिंग और प्लस जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने के तरीके सिखाए जाएँ। और इस फेस्टिवल का बेसिकली मकसद ये है कि एक तो चूँकि टूरिज़म सीज़न है, लोग आए उनको पता चले कि जी ना सिर्फ चेरी, उसके अलावा जैसे अभी आपने बाकी चीज़ें देखी, इसमें हमारे पास जैम्स हैं, मसाला जात हैं, बाकी जो फसलें हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके अलावा बाकी जो लोगों की यहाँ जो वुडन क्रॉकरी है उसको किस तरीके से, तो इन सब को हमने प्रमोट करना है और नगर को ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है कि यहाँ से वो टूरिज़म को प्लस जो यहाँ की ये प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले। थर्ड नेशनल चेरी फेस्टिवल जो है उसका इनकाद यहाँ पर 2 रोज़ा हो चुका है नगर में। तो बेसिकली इसका ये पर्पस है कि हम जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो नगर के अंदर है उसको प्रमोट करें, और स्पेशली चेरी के हवाले से, क्योंकि चेरी जो है ना वो अभी रिसेंटली जो है वो हमारा यहाँ GB से चाइना के लिए एक्सपोर्ट भी हो गया है। तो यहाँ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के उसको यहाँ शोकेस हम करें और इस तरह जो है ना वो यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट हासिल करें, प्रमोशन हो।